दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 सितंबर 2024 के दिन यहाँ पर भाद्रपद महीने के बड़ा सोमवार पड़ रहा है। इसलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 5 कनेर के फूल वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, भाद्रपद महीने के बड़े सोमवार का दिन, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी-कभी बड़े-बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए आपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सोमवार के दिन इन 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। और दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। या मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी ये बात है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहते हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत ही जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को सोमवार के दिन कर सकता है, क्योंकि इसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि सोमवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि इन 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस सोमवार के दिन किए जाने वाले ये 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो और किसी काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक का यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है शाम का, वह समय होता है शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच। इस समय के बीच में आप उपाय को करोगे तो आपको इस उपाय का ज़रूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह भी प्रश्न भी ज़रूर करेंगे, भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देरी हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो, अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हैं, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी उपाय को करोगे तो भी चलेगा। अगर इससे भी थोड़ी देरी हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि सोमवार का दिन है, यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, आप इस उपाय को जरूर कर लेना। आप कभी भी
कर सकते हो, क्योंकि भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सोमवार का दिन बस कोशिश करना समय के मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ फिर आप थोड़ी देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं आपने सभी भक्तगणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, यह जो उपाय है यह 5 कनेर के वाला फूल वाला, तो सीधी सी बात है इस उपाय में हमें 5 कनेर के फूल तो लेने ही लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती होती है जो कि आप उपाय में करते हो और आपको पता भी नहीं लगता है, जो कि हम आपको बता देते हैं। जो आप 5 कनेर के फूल लेकर आओगे, सबसे पहले कनेर का फूल आप लोगों को पता होगा कि कैसा होता है, हम आपको जब भी बता देते हैं। कनेर के फूल वो होते हैं जो पीले कलर के होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। आप लोगों ने जो थंबनेल में फूल देखा हुआ था वही कनेर का फूल होता है। तो आप लोगों को वैसे ही 5 कनेर के फूल लेकर आने। ये कनेर के फूल आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बस आपको इसका पेड़ ढूंढना होता है और बहुत सारे फूल उसमें लगे होते हैं, कुछ भी कमी नहीं होती है। बस दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है, अगर यह 5 कनेर के फूल जो हैं, मतलब कनेर का फूल का जो पेड़ लगा हुआ है वह किसी के अंडर में नहीं लगा हुआ है, किसी का वो पेड़ नहीं हो, तो आप बिना पूछे जो है वह 5 कनेर के फूल तोड़कर ला सकते हो। अब दोस्तों आपके पास 5 कनेर के फूल भी आ चुके हैं। अब दोस्तों कनेर के फूल के साथ में क्या हमें सीधा उपाय करना है या कुछ सामग्री भी लेकर जाना? तो देखो कोई भी उपाय सब हम करते हैं तो सीधा हम उपाय जाकर नहीं करते हैं, उससे पहले हम भगवान शिव जी की पूजा अर्चना भी करते हैं। तो देखो अगर यह वाला उपाय अगर आप सुबह के समय कर रहे हो, प्रातः काल कर रहे हो, तो आप लोगों को अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो जरूर ही लेकर जाना है, क्योंकि सोमवार का दिन रहेगा। वैसे तो माताएं बहनें आपकी पूजन सामग्री लेकर जाएंगी, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत वाली बात है जो प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, क्योंकि सोमवार के दिन आपकी पूजन अर्चना सामग्री लेकर जाएंगे। वह भाई वैसे के वैसे ही लेकर जाएंगे, यह बात उन लोगों के लिए है, कुछ नहीं लेकर जाएंगे, बस 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाएंगे। इस उपाय को 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हैं। उसी के बाद में दोस्तों शाम के समय की बात करें, शाम के समय अगर यह उपाय 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हैं तो आपने साथ में 1 गोल घी का दीपक भी आप लोगों को जरूर लेकर ले जाना। जो घी का दीपक आप लोगों को आटे का होना चाहिए, आटे के होने के साथ में उसके अंदर गोल बत्ती रखी जाएगी। वो गोल बत्ती आप अपने हाथों से बनाओगे, जो ज्यादा बेहतर रहेगा। साथ में ही उस दीपक के अंदर जो मतलब चीज डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय के घी, उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना, ना भैंस के घी डालना, ना मिलावटी बाजार का घी डालना, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। अगर आप उपाय को पूर्ण फल चाहिए तो भाई करना क्या है, देखो सुबह अगर उपाय कर रहे हो तो अगर 12 बजे तक भी उपाय को करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर सकते हो, क्योंकि सोमवार का दिन बार बार नहीं आता है। आपको पहुंचना है सबसे पहले तो अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित, वहां पर आप लोगों को पहुंचाना है। आप यहाँ पर पहुंच करके सीधा हमें जाकर उपाय करने नहीं लग जाना है, आपको पहले अपना शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना, भगवान शिव जी के अंदर दर्शन करना। पहले आपको अपनी पूजन अर्चना करनी है, जैसे कि 1 लोटा जल लेकर गए हो भाई, वह 1 लोटा जल चढ़ा देना। इसके अगली जो भी पूजन सामग्री आप फूल धतूरा गुलाल जो चीजें चंदन वगैरह उन सारी चीजों से आप पूजन अर्चना कर सकते हो, पर जो उपाय के लिए 5 कनेर फूल वो आपको अलग ही रखना, वो उपाय के समय ही हमें निकालने। तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना जैसे ही आप कर लेते हो सोमवार के दिन, उसी तरीके से पूजन अर्चना कर लेना। इसी तरीके से शाम के समय जब आप अपने घर के पास में जो शिव मंदिर वहां पर पहुंचने के बाद आप अपनी वहां घी का दीपक जलाना। आप घी का दीपक जलाने में भी इस बात का ध्यान रखना, घी का दीपक को अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना और मंदिर में ही जाकर जलाना है, अपनी माचिस से ही जलाना है। आपने घर से इस दीपक को जलाकर नहीं लेकर जाना है। अगर आपने किसी और की माचिस ले ली तो इस दीपक को जलाने के लिए अगर शाम के समय इस उपाय को कर रहे हो तो भाई इस उपाय को करने का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाए जिस व्यक्ति से आपने माचिस ली है। तब दोस्तों आप चाहो तो आरती भी उतार सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उस दीपक को भगवान शिव जी के इतने पास मत रखना, भगवान शिव जी को तो आँच लगे थोड़ी दूरी बनाकर जो है उस दीपक को भगवान शिव जी के लिए शिवलिंग के पास में रखना। अभी जो हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाले हैं तो इसलिए जो है भगवान शिव जी को आँच न लगे इतनी दूरी बनाकर आप उस दीपक को रख दीजिए। जैसे पूजन अर्चना हो जाती है, आप जल चढ़ा देते हो, सुबह के समय गए हो जल चढ़ा देते हो, पूजन अर्चना हो जाती है, फिर आप उसके बाद में भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में कहीं पर बैठ जाइए,
या सामने बैठ जाइए या आसपास बैठ जाइए। उसी तरीके से शाम के समय दीपक जैसे ही लग जाए तो भाई आप अपना उपाय को यहाँ पर कर सकते हो। और उपाय को करने से पहले आप अपने वहाँ 5 कनेर के फूल निकाल लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को करने के लिए आपको शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हो, आसपास भी बैठ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ हमारे पास 5 कनेर के फूल है तो सीधी सी बात है, इन 5 कनेर के फूलों को हमें 5 अलग अलग जगह पर यहाँ पर चढ़ाना है। अब दोस्तों अब 5 अलग अलग जगह कौन सी हो सकती हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए 5 कनेर के फूल आपके सामने निकाल कर रख लीजिए। 5 कनेर के फूल अपने सामने निकालने के बाद अब 5 कनेर फूल में से सबसे पहला वाला कनेर का फूल आप लोग उठाइए और पहले वाले कनेर के फूल आपको कहाँ पर चढ़ाना, वो आपको चढ़ाना भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, जो गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर स्थान कहाँ पर होता है, भगवान शिव जी की शिवलिंग होती है। शिवलिंग की जलाधारी हो, जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होता है, मतलब कि शिवलिंग की तरफ खड़े होकर देखना कि भगवान शिव जी का सीधा हाथ कौन सा, राइट हैंड साइड कौन सा है। उस राइट हैंड साइड पर आपको यहाँ पर कनेर का फूल समर्पित करना। जो फूल का खिला हुआ भाग होता है वो शिवलिंग की तरफ करके ही आप लोग जैसे इस पहले नंबर के फूल को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समय। अब दोस्तों आपने दूसरे नंबर के कनेर का फूल, अब दूसरे नंबर के कनेर के फूल को आपको कहाँ पर समर्पित करना, भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर। अब गणेश जी वाला स्थान राइट हैंड साइड पर होता है तो कार्तिकेय जी वाला स्थान लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। जलाधारी के ऊपर जो जलाधारी होती है, जो लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा होता है वहां पर कार्तिकेय जी का स्थान होता है। तो इस दूसरे नंबर के फूल को आप वहां पर मतलब वहां पर समर्पित कर देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना। और फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग के तरफ भी होना चाहिए, आप इस बात का भी ध्यान रखना। अब बात आती है तीसरे कनेर के फूल के। तीसरे कनेर को फूल को भी आपको लेना है और इसी तीसरे कनेर के फूल को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना। अब ये माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कहाँ पर होता है दोस्तों, ये जो स्थान होता है जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आपने पहला फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाया, दूसरा कार्तिकेय जी वाले स्थान पर चढ़ाया। अब ये तीसरा फूल जो इन दोनों फूलों के बीच चढ़ेगा, मतलब जहां पर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके आप समर्पित करना। अब बात आती है चौथे नंबर की। जो चौथे नंबर का फूल होगा ये आप लोगों को कहाँ पर समर्पित करना, या आप लोगों को समर्पित करना भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, जो एक पात्र टंगा हुआ था जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जय विश्वरी, श्यामली भरी, तवतरी और देव। उस पात्र के अंदर जो है आप लोगों को क्या करना है, ये चौथे नंबर के फूल को समर्पित कर देना है। इसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं 5वें नंबर के फूल के, जो आखिरी फूल है हमारा। इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है, जिस मंदिर में गए हो आपको उस त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा जहां से शिवलिंग के 3 भाग निकले हुए होते, आपको त्रिशूल का एक मध्य भाग देख लेना है और इस 5वें नंबर को फूल को मध्य भाग को छुआना, स्पर्श कराना और स्पर्श कराने के बाद इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दे। जैसे आप लोग ये 5 फूल समर्पित कर देना, वहां पर भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठकर हाथ जोड़कर विनती करके अपनी वह मनोकामना बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग आए हुए हो। भगवान भोलेनाथ जी आपकी मनोकामना को जरूर पूर्ण देना। आपका उपाय